अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सूरह निसा थी वो कंप्लीट हो गई और अब हम शुरू करने जा रहे हैं सूरह अल माइदा। सूरह अल माइदा अल्हम्दुलिल्लाह हम चौथी सूरत पर आ गए। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा और सूरह अल माइदा, पाँचवीं सूरत है ये जो सूरत है सूरह अल माइदा। अल माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। इस सूरत का जो नाम है वो अल माइदा इसलिए पड़ा है क्योंकि इस सूरत में एक वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा का, जिनको हवारियीन कहा जाता है। तो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला आसमान से एक दस्तरखान उतारे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से अपने जो हवारियीन थे उनकी ख्वाहिश का इजहार किया, दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह ताला एक गैबी दस्तरखान उतार दीजिए। तो अल्लाह ताला ने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और उनके सहाबा की इस ख्वाहिश को पूरा किया और एक गैबी दस्तरखान उतारा। उस वाक़े का ज़िक्र इस सूरत में आया है। तो इस दस्तरखान से मुताल्लिक़ इस सूरत का नाम अल माइदा रखा गया है। और भी पैगंबरों के वाक़यात इस सूरत में ज़िक्र हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और बनी इसराइल का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके जो बेटे हैं दोनों, हाबिल और काबिल, उन दोनों का वाक़या। इस सूरत में बहुत सारे मसाइल भी बयान हुए हैं, जैसे कि जुआ, शराब, हराम हलाल और चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, यानी जिससे समाज सुधरता है। क्योंकि ये जो सूरत है ये बिल्कुल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बिल्कुल लास्ट टाइम था, उन दिनों में, उस वक्त में ये सूरत नाजिल हुई है। इसीलिए इसको ये भी कहा जाता है कि ये कुरान मजीद की आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर, जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी अहम नसीहतें सहाबा इकराम को की, वहीं ये भी बयान फरमाया कि ये सूरत जो है ना वो ये आखिरी सूरत है और इसमें जो हराम है उसको हराम समझो, इसमें जो हलाल है इसको हलाल समझो। इस सूरत के अंदर ये जो सूरत है ये भी मदनी सूरत है। हालांकि इस सूरत में बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो मक्के में नाजिल हुई हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इस सूरत की कुछ आयतें हज्जतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई और सुलह हुदैबिया के मौके पर, इसी तरह से फ़तह मक्का के मौके पर। तो बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो मक्के में नाजिल हुई हैं। लेकिन जैसा कि मैंने तफसीर के शुरू में ये बात बयान की है कि जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई हैं उनको मदनी सूरतें कहा जाता है और जो हिजरत से पहले नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कहा जाता है। तो इस माना कर ये मदनी सूरत है। तो इस सूरत के अंदर बड़े अहम चीज़ों को अल्लाह ताला ने बयान किया है और इसी सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात का भी ऐलान किया कि अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे, आखिरी पैगंबर आ चुके। अब ये आखिरी पैगंबर ही पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए आखिरी पैगंबर है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबी बनकर आए वो पूरी दुनिया के लिए और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए। और ये जो किताब है कुरान मजीद, ये कोई एक टाइम के लिए नहीं है, अब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए जो हिदायत की किताब है वो कुरान मजीद है। और अल्लाह ने फरमाया कि दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। अब इसी दीन पर जो चलेगा वो कामयाब है और जो इस दीन से हटेगा वो नाकाम। तो इस सूरत के अंदर बहुत अहम मसाइल, जैसे कि वज़ू का तरीक़ा, तयम्मुम का तरीक़ा और हराम हलाल बहुत सारी चीज़ें, जुआ, शराब और किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, किसी को ज़ख्मी करना, बहुत अहम मसाइल जो हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं वो इस सूरत में बयान होने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह कल से हम लोग सूरह अल माइदा पढ़ेंगे और इस सूरत को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है हम लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पाबंदी से कुरान मजीद की तफसीर और तर्जुमे की जो क्लासेस हमारी चल रही हैं वो आप सुनते होंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि पाबंदी से कुरान मजीद को सुनने का मामूल बनाइए। ये इरादा कीजिए कि चाहे तबीयत लगे ना लगे, लेकिन मुझे कुरान मजीद को समझना है। जिस आसान अंदाज में
मैं आप लोगों को कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद इतने आसान अंदाज में अब तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि किसी ने इतने आसान अंदाज में अल्लाह का कलाम समझाया हो। आप चाहे कितने ही दीन से दूर हों, चाहे आप कितना ही दुनिया से दूर हों, आप गांव देहात में रहने वाले क्यों ना हो, आपने मान लीजिए हाल ही में इस्लाम कबूल किया है, आप कुछ नहीं जानते, अगर आप मेरी तफसीर की वीडियोस देखोगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अल्लाह का कलाम बहुत आसान तरीके से समझ आएगा। हर मुसलमान को चाहिए और हर इंसान को चाहिए कि उसको बनाने वाला जो क्रिएटर है वो उससे क्या कहता है, वो उससे क्या चाहता है। ये अल्लाह का कलाम है कुरान मजीद, हमें समझना चाहिए। जहाँ हम कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम के साथ साथ इसका भी एहतमाम किया जाना चाहिए कि अल्लाह हमसे कुरान मजीद में कहता क्या है, अल्लाह हमसे कुरान मजीद में बोलता क्या है, इसका भी एहतमाम करना इंतहाई ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह कल से हम सूरह अल-माइदा का तर्जुमा और तफसीर शुरू करने वाले हैं। दुआओं की गुजारिश है और आपके जो सवाल हुआ करें तफसीर से मुताल्लिक़, कुरान मजीद से मुताल्लिक़, वो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें। मैं कमेंट पढ़कर उसके जवाब देने की पूरी कोशिश किया करूँगा। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, कमेंट किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।